क्या आपको चेस्ट पेन हो रहा है? ये चेस्ट पेन हार्ट अटैक के कारण हो रहा है या एसिडिटी यानी हार्ट बर्न के कारण हो रहा है? कार्डियक प्रॉब्लम या हार्ट रिलेटेड डिजीज़ विश्व में सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी है। इसके कारण भारत में हर साल 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। नॉर्मल लोगों में हार्ट अटैक को लेकर डर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बारे में जो जनरल अवेयरनेस है वो बहुत कम होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आज हम बात करने वाले हैं कि दोनों जो भी हार्ट अटैक है और जो हार्ट पेन है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये किन कारणों की वजह से होता है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा हमें ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगर आपको हार्ट अटैक का पेन है तो ऐसे कंडीशन में हमें घर पर ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और मेडिकल केयर के अंडर में एडमिट हो जाना चाहिए। अगर आपको चेस्ट पेन सडन है, अनएक्सप्लेन है और सीवियर है तो हमें मेडिकल केयर की तुरंत ज़रूरत है। तो हम तुरंत हॉस्पिटल में जाके अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अब हमें देखते हैं कि हार्ट अटैक का पेन कब होता है। जब भी हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली कोई भी हमारी एक कोरोनरी आर्टरी अगर वो ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो हार्ट के जो मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, तो वहाँ के जो हार्ट के जो मसल्स है वो नेक्रोज होने लगती है यानी डेड होने लगती है। तो उसका जो पेन होता है वो हार्ट अटैक का पेन होता है। वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, इसलिए हम उस टाइम पे अपने पेशेंट्स को तुरंत के तुरंत हॉस्पिटलाइज करना है और तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना है। ऐसे कंडीशन में हमें अपने पेशेंट्स को थोड़ा भी वेट नहीं कराना है, तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना है। हार्ट बर्न का पेन इसके कंपैरिजन में अलग होता है। हार्ट बर्न का पेन मोस्टली हमारे जो अपर जो स्टमक है उसके अपर रीजन में होता है, यानी इस जिसे हम एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं मेडिकल टर्म में, इस रीजन में पेन होता है और इसके अंदर हमें बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होता है। अब हमें हार्ट बर्न का पेन क्यों होता है? जब भी हमारे स्टमक में एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसके कारण हमें हार्ट बर्न की पेन शुरुआत हो जाती है। हार्ट बर्न का पेन और हार्ट अटैक का पेन दोनों भी सिमिलर हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हार्ट अटैक का पेन है तो आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाए अपने पेशेंट्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कारण होती है। जैसे कि कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जब वो ब्लड सप्लाई करती है हमारे हार्ट को, तो उसका साथ साथ में वो ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारे हार्ट के मसल्स को देती है। लेकिन क्या होता है, अगर किसी भी कारण अगर वो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है तो जो क्या होता है, तो ब्लड सप्लाई जो है हार्ट के मसल्स को वो कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ के जो मसल्स है वो नेक्रोज हो जाती है और डेड होने लगती है। तो इस कारण हमें हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट पेन होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर और सडन पेन होता है। इस कंडीशन को हम अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हार्ट अटैक आता है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। मोस्टली जो मिड चेस्ट है ये इस रीजन में होता है या लेफ़्ट साइडेड चेस्ट पेन होता है। ये जो पेन होता है बहुत टिपिकल होता है। कभी कभी ये पेन जो होता है स्क्वीजिंग टाइप का होता है, ऐसा लगता है कि कुछ हमें छाती में सा मरोड़ रहा है। नेक्स्ट होता है कि हैवीनेस, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे सीने पे कुछ हैवी रख दिया गया है, तो ऐसा हैवीनेस जैसा भी पेन हो सकता है। नेक्स्ट, कभी कभी हमें टाइटनेस जैसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि हमारी छाती को किसी ने किसी चीज़ से बांध दिया है। तो ऐसा टाइटनेस वाली अगर फीलिंग आ रही है तो यानी कि ये चेस्ट पेन जो है वो हार्ट के वजह से हो रहा है। तो इसके अंदर किस किस टाइप के पेन हो सकते हैं? स्क्वीजिंग टाइप, दूसरा कुछ तो हैवी हमारे ऊपर रख दिया है, हैवीनेस लग सकता है, और तीसरा टाइटनेस लग सकता है हमें चेस्ट में। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो यानी समझो ये हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो चेस्ट पेन होती है ये रेडिएट हो सकते हैं, यानी कि मोस्टली कहाँ रेडिएट होती है, जो चेस्ट पेन जो लेफ़्ट साइड जो चेस्ट पेन है, लेफ़्ट या फिर मिडल में जो चेस्ट पेन होती है वो क्या होती है, वो हमारे लेफ़्ट शोल्डर और लेफ़्ट आर्म्स में आती है। कभी कभी वो चेस्ट पेन हमारे सिर्फ जॉ में आती है या फिर नेक में आती है। कभी कभी बैक ऑफ नेक या फिर बैक साइड में भी हमें वो पेन हो सकता है। इसके साथ साथ में पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना होगा, पाल्पिटेशन यानी घबराहट जैसा फील होगा, और अगर पेशेंट चलने का कोशिश करता है तो उसे तुरंत सांस फूलने लगेगी यानी डिस्नी ऑन एक्सर्शन। ये भी एक सिम्टम्स हमें देखने को मिलती है। हार्ट अटैक में आपको सेंसेशन होगा कि जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी या फिर कभी कभी वॉमिटिंग हो भी सकती है। तो ये सब सारे सिम्टम्स जो हैं ये हार्ट अटैक में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है या फिर ओल्ड एज पेशेंट है, इनके अंदर जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होती है, जो नसें होती है, जो नर्व होती हैं,
वो सेंसेशन लॉस कर जाती है। इसकी वजह से जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं इनके अंदर जो चेस्ट पेन वाले सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। इनके अंदर सिर्फ मालूम पड़ेगा कि कोई पेशेंट था, चलते चलते उनको सांस फूलने लगता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट है या ओल्ड एज पेशेंट है, अगर उनको चलने में अगर सांस फूल रहा है तो ऐसे कंडीशन में हमें पेशेंट्स को हार्ट की जो भी इन्वेस्टिगेशन से हमें वो कराने चाहिए, क्योंकि वो एक हार्ट अटैक का साइंस हो जाता है। अब हम बात करते हैं अंजाइना के बारे में। अंजाइना क्या होती है? जो अपनी कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर जो है ब्लॉकेज आ गया होता है, लेकिन वो ब्लॉकेज समझो 30-40% का ही ब्लॉकेज है। ऐसे में पेशेंट को चेस्ट पेन ज़्यादा कब होता है? जब वो चलने लगता है, जब वो जैसे चलना चालू करेगा उससे चेस्ट पेन बढ़ जाता है। तो ये एक एंजाइना का सिम्टम्स है। जैसे पेशेंट रेस्ट करेगा उसकी चेस्ट की पेन कम हो जाएगी। अंजाइना ये आगे जाके आपको हार्ट अटैक करा सकती है अगर ऐसे सिम्टम्स है, क्योंकि जो अभी 30-40% ब्लॉक है हमारे कोरोनरी आर्टरी में, वो आगे जाके 80% या 100% भी ब्लॉक हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें अपने पेशेंट्स को मेडिकल केयर देना चाहिए और उनका मेडिसिन चालू करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि हार्टबर्न क्या होता है। हार्टबर्न जो होता है वो हमारे स्टमक के एसिड ज़्यादा सीक्रेट होने के कारण हार्टबर्न हमें लगता है। हार्टबर्न में जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड हो सकते हैं। वो जब भी होगा तो बर्निंग सेंसेशन होगा, साथ में ब्लोटिंग, आपके स्टमक में ऐसा फुलनेस लगेगा, ब्लोटिंग लगेगा, और उसके साथ साथ में नौसिया वॉमिटिंग भी हो सकती है। जो अब हम देखते हैं कि दोनों अगर सिम्टम्स देखा जाए, जो हार्ट अटैक का पेन है वो जब पेशेंट रेस्टिंग फेस में रहेगा तो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जैसे वो चलना चालू करेगा उसके हार्ट अटैक की जो पेन है वो बढ़ सकती है। लेकिन एसिडिटी यानी जो हार्टबर्न की पेन है उसमें पेशेंट चले या लेटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पेन कंटिन्यूस प्रेजेंट रहता है। हार्ट अटैक के पेन में डिस्नी ऑन एक्सर्शन होता है। जैसे ही पेशेंट चलेगा उसकी सांसें फूलेगी। लेकिन जो हार्ट बर्न के पेशेंट्स हैं यानी जिनको हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट की सांस नहीं फूलती है। तो ये रहे कुछ सिम्टम्स जिसमें हम हार्ट बर्न और हार्ट अटैक के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप टाइम टू टाइम पा सकें। और कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। धन्यवाद।